नमस्कार दोस्तों। आज हम एक्सरसाइज करेंगे एलिमिनेशन की। एलिमिनेशन हमने पढ़ लिया, अब उसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करनी है ना। तो क्या है पहला क्वेश्चन? ये चार क्वेश्चन दिए हैं, ये सब्स्टिट्यूशन से भी करने हैं और एलिमिनेशन मेथड से भी करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये लिखा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो पहले एलिमिनेशन से करेंगे फिर सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। एलिमिनेशन से अगर करना है तो हमको सोचना पड़ेगा कि किसको एलिमिनेट करें, x को या y को। तो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1, यहाँ पे है 2। y का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1, यहाँ पे है -3। तो मुझको x में ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नीचे भी 2 है, तो ऊपर भी 2x नीचे भी 2x, कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। मैं x को एलिमिनेट करता हूँ। एलिमिनेशन मेथड से करेंगे पहले। क्या करना है हमको? मल्टीप्लाइंग ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में। तो ये x प्लस वाई कितना बन जाएगा? तो ये x प्लस वाई जो है ये बन जाएगा 2x। जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 2x बनेगा। y में 2 से होगी तो बनेगा 2y, और 5 में 2 से होगी तो बनेगा 10 ना। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन 1। दूसरी ऐसी रखनी है हमको क्योंकि कोफिशिएंट तो अब सेम हो गए दोनों के, x के है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूं तो x कट जाएगा। तो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 है, ये मैंने उतारी इक्वेशन। और ये दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 2y 10। ये दोनों सब्ट्रैक्ट करता हूँ। मैं लगाया माइनस का साइन, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, बाहर माइनस है ना। माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी अंदर तो साइन चेंज हो जाएंगे। 4 माइनस 10 माइनस का 6, माइनस 3 माइनस 2 माइनस का 5 वाई बन जाएगा। प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे। वाई की जो वैल्यू है वो आएगी 6/5। 6/, ठीक है। अब y की वैल्यू आ चुकी है, इसकी वैल्यू को अगर मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूं, x भी आ जाएगा। तो पहली इक्वेशन में पुट कर देता हूं, x प्लस वाई 5 है। तो इन दी वैल्यू ऑफ y जो कि 6/5 थी इन इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन में पुट करते हैं। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो y अगर मैं यहाँ रखूँ 6/5, यहाँ से x आ जाएगा, ये भेज देंगे माइनस में, तो 5 माइनस 6/5। अगर ले लें एलसीएम तो 5 5 जो 25 माइनस 6, x आ जाएगा 19/5, ठीक है। तो x भी आ गया, y भी आ गया एलिमिनेशन मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को हमको करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी, है ना। तो हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, कोई एक इक्वेशन लेनी है, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और दूसरे में पुट करनी है, दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। दोनों इक्वेशन को लिख लेता हूँ, x प्लस वाई 5, 2x माइनस 3y 4। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो पहली इक्वेशन में से अगर मैं पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लूं इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है, इसमें से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो वो आएगी इक्वल्स टू 5, और y चला जाएगा माइनस में, 5 माइनस वाई, ठीक है। x आ गया।
अब इसको पुट कर दो दूसरी इक्वेशन में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, है ना, जिसमें से निकाली है वैल्यू एक्स की, उससे दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। तो दूसरी इक्वेशन है 2 और एक्स की जगह आ जाएगा 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब ये इक्वेशन बन गई वन वेरिएबल की। अब इसको सोल्व कर सकते हैं हम इजीली, तो सोल्व करते हैं इसको। 2 टाइम्स 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 4, यही है। हाँ, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो 5 टू जा 10 और माइनस 2y माइनस 3y 4, और ये बनेगा 10 माइनस का 5y माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 4, 4 इधर आया माइनस में, 10 माइनस 4 6, 5 इधर गया प्लस में। तो देखो y की वैल्यू अभी भी 6/5 ही आई है ना, क्योंकि मेथड चेंज करने से वैल्यू थोड़ी चेंज होगी, वैल्यू तो वही आनी है, तो मतलब ठीक ठीक वैल्यू आ गई हमारी। अब इस y की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे जैसे पहले करा था, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वो x आ जाएगा। ये कर चुके हैं हम, एक बार फिर से कर देते हैं। तो ये किया था हमने यहाँ पे, पहली इक्वेशन में पुट किया था, वही कर देते हैं दोबारा। तो पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1। पहली वाली इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, और y आया है हमारा 6/5, ये माइनस में चला गया, ये बन गया 25 माइनस 6/5, और x आ जाएगा फिर से 19/5। सेम आंसर आए हैं, बस मेथड चेंज हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फिर से दोनों मेथड से करना है, तो पहले एलिमिनेशन से करते हैं। एलिमिनेशन, तो अब सोचो पहले कि क्या, कौन सा वेरिएबल हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। पहले सोचो कौन सा एलिमिनेट करना चाहते हैं, और कैसे सोचेंगे, उनके कोफिशिएंट देख के। तो अगर x करना चाहते हैं तो इनके कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा, 3 और 2 को, और अगर y को एलिमिनेट करना है तो इनके कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे +4 है y का कोफिशिएंट, यहाँ पे -2 है। -2 को +4 बना सकता हूँ मैं, अगर -2 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, है ना, तो -2 की -2 से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 4 बन जाएगा। तो मैं दूसरी इक्वेशन में, ये 1 है 2 है, दूसरी इक्वेशन में -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि ये प्लस का 4 बन जाए, दोनों इक्वल हो जाए, है ना। तो पहली इक्वेशन तो एज इट इज रहेगी, लिखे नहीं लिखे, लिखते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी, जब -2 से करेंगे 2 में तो बनेगा माइनस का 4x, है ना, 2 इंटू -2 -4x, -2 इंटू -2 प्लस का 4y इक्वल्स टू 2 इंटू -2 माइनस का 4। ठीक है, ये बन जाएगी इक्वेशन 2 अब हमारी। पहली तो एज इट इज रहेगी, तो उसको ऐसे लिख लेते हैं हम, 3x सेम टू सेम उतार ली पहली इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, -4 -10 -14, +4 -4 कैंसिल आउट टू 0, -4 -3 माइनस का 7x। ठीक है, माइनस से माइनस भी गया, और यहां से x आ जाएगा 14/7 यानी कि 2, x आ गया 2। x आ गया तो इसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें किसी, तो y भी आ जाएगा। पहली में ही कर रहा हूँ, ठीक, पहली में ही कर देता हूँ, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x, दी वैल्यू
1। तो 3x यानी कि 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 6 प्लस 4y इक्वल्स टू 10 और 4y इक्वल्स टू 4। 6 गया माइनस में तो बचेंगे 4 और y आ जाएगा 4/4 यानी कि 1। x भी आ गया, y भी आ गया, ये हमारा सॉल्यूशन है 2 और 1। अब इसी को सब्स्टिट्यूशन से करना है तो इक्वेशन लिख लेते हैं हम 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। अब हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 यही था। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, इक्वेशन 1। किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, दूसरी में पुट करनी है। अच्छा, ये जो इक्वेशन है इसको सिंपलीफाई अगर करें तो 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, यहाँ बचा 2 है ना। 2 कॉमन लिया तो 2 डिवाइड में जाएगा तो कट के यहाँ पे बचेगा 1। तो ये इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है ना। अब इसी इक्वेशन में से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो y भेज दो प्लस में, 1 प्लस वाई। ये हमारी x की वैल्यू आ गई सेकंड इक्वेशन को सिंपलीफाई करके। इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं पहली वाली इक्वेशन में है ना, पुट कर देता हूं तो क्या बनेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 है ना। 2 से निकाली हमने ये वैल्यू तो 1 में पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो 3x की जगह रख दूंगा 1 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल्स टू 10। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, 3 1 जा 3 प्लस 3y इक्वल्स प्लस 4y इक्वल्स 10। 3 माइनस में और ये 3y 4y बन गया 7y। 3 माइनस में गया तो यहाँ पे भी 7y आ गया 1। y 1 ही आना था, ठीक है। अब इस y को पुट कर दे अगर हम किसी भी इक्वेशन में, पहली में पुट कर देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 तो क्या बन जाएगा, 3x प्लस 4y, y 1 है 10 और 3x 4 1 जा 4, 4 गया माइनस में तो 10 माइनस 4 बचे 6, 3 आया डिवाइड में, 6/3 बनेगा 2, x2 y1। यही पहले आया था सॉल्यूशन, मतलब कि हमने ठीक ठीक कर दिया है, ये हमारा हो गया, ठीक है। थर्ड इक्वेशन, पहले इसको एलिमिनेशन से करना है, इसको भी है ना। तो मेरे करने से पहले आप भी खुद इसको ट्राई करो पॉज करके, पहले इसको अरेंज कर लेते हैं अच्छे से है ना। ये 2y इधर आ रहा है कॉन्स्टेंट के साथ, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा, बन जाएगी कुछ 9x, 2y इधर भेज दो माइनस में, फर्स्ट में बचेगा 7। और इसको भी थोड़ा सा अच्छे से लिखें तो +4 -4 को उधर भेज देते हैं हम, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, x के नीचे x, y के नीचे y और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। अब एलिमिनेट करने में आसानी हो जाएगी, तो एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। तो पहले सोचना है कि किसको एलिमिनेट करें, x को या फिर y को। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 9 है, तो हमें पता है कि 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 9 बन जाएगा x का कोफिशिएंट। तो इजी, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 से कर देंगे तो पहली इक्वेशन बन जाएगी। अब ये 3 से करेंगे तो 3 3 9x माइनस 5 3 15y इक्वल्स टू 4 3 12।
और दूसरी इक्वेशन एज इट इज रहेगी, उसको लिख लेते हैं 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। अब करेंगे हम माइनस, तो अंदर के साइन हो जाएंगे चेंज। 12 माइनस 7 आएगा 5, माइनस 15 प्लस 2 आएगा माइनस 13y, और प्लस 9 माइनस 9 हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ से y आएगा, माइनस 13 को भेज दो डिवाइड में, तो y आ जाएगा हमारा 5 माइनस का 5 अपॉन 13। y की वैल्यू आ चुकी है, इस y की वैल्यू को पुट कर दो मैं किसी भी इक्वेशन में, इन दोनों में से x आ जाएगा। तो पुट करता हूं मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में करूं, पहले में या फिर दूसरी में? पहले में कर देते हैं। तो 3x माइनस 5y, y कितना है माइनस 5/13, माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी कि माइनस 4 उधर भेज दूं तो प्लस 4 बन जाए। ये बन गया 3x माइनस माइनस प्लस 5 5 जो 25 ऑन 13 इक्वल्स टू 4। ये 25/13 हो जाएगा माइनस में, 3x इक्वल्स टू 4 माइनस 25/13। हम ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम, तो 3x इक्वल आ जाएगा 13 4 जा 52 माइनस 25, तो ये आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 52 में से 25 गए तो बचे 27/13, और 3 आएगा अब डिवाइड में, तो x की वैल्यू 27/13, और एक 3 भी आ जाएगा, 3 9 या 27, x फाइनली आ गया हमारा 9/13। y है -5/13 और x है 9/13। अब इसी को सब्स्टिट्यूशन से भी करना है हमको, तो इक्वेशन उतार लेते हैं फिर से, ये वाली उतारते हैं, है ना। 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4। अब हम करेंगे सब, क्या इक्वेशन है, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 4, और 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से करना है, किसी भी एक इक्वेशन को लेते हैं और उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इसमें से निकालें, दोनों ही अजीब सी लग रही हैं तो पहली वाली ले लेते हैं। ठीक है, तो इन इक्वेशन 1 3x, x निकालता हूं तो 5y चला जाएगा माइनस प्लस में, 4 प्लस 5y, और 3 आएगा अब डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ गई 4 प्लस 5y अपॉन x आ गया। इसको पुट कर देंगे दूसरी इक्वेशन में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो क्या बन जाएगा, ये 9, और x की जगह आ जाएगा 4 प्लस 5y ऑन 3 माइनस 2y इक्वल्स टू 7। सिंप्लीफाई करें तो ये 3 से ही कट के 3 बचेगा, यहाँ पे 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 3 जा 12, और 3 5 जा 15y, 15y माइनस 2y इक्वल्स टू 7। तो 15 माइनस 2, 12 प्लस 13y इक्वल्स टू 7,
12 को भेज देते हैं माइनस में, तो 13y आएगा 7 माइनस 12 यानी कि माइनस का 5, और y आ गया माइनस 13। पहले भी यही आ रहा था हमारा, यानी कि आंसर ठीक है। अब x निकालना है, तो इस y को मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूं, y को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं तो x आ जाएगा। तो यहां पुट करता हूं, तो x था हमारा 4 प्लस 5y, 5, और y है माइनस 5/30 अपोन में 3, ये x आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4 और प्लस माइनस माइनस 5 5 25/13 डिवाइडेड बाय 3। तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू, अगर यहाँ एलसीएम ले लें तो 13, और 13 4 जा 52 माइनस 25, और नीचे डिवाइड में 3 भी है, तो 27/13 इंटू 3। तो जो पहले आ रहा था हमारा वही अब आ रहा है 9/13। तो x भी आ गया सब्स्टिट्यूशन से, और y भी आ गया, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन अपनी है ना, एलिमिनेशन से भी करनी है, और ये फ्रैक्शन भी आ गए इसमें। चलो, तो पहले करेंगे इसको एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन से करना है तो हमको सोचना पड़ेगा कि किसको एलिमिनेट करें, x को या y को। कर तो किसी को भी सकते हैं, पर कोफिशिएंट देख के हमको कौन सा इजी लग रहा है। तो यहाँ x/2 है, तो इसमें मैं अगर अपॉन 2 कर दूं तो दोनों का x सेम हो जाएगा कोफिशिएंट। यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2। या अगर y का करना है तो ये 2/3 है प्लस का, यहाँ पे माइनस का 1/3 है। तो मैं नीचे यहाँ पे प्लस का 2 से मल्टीप्लाई, माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस माइनस तो बन जाएगा प्लस, और ऊपर आ जाएगा 2y/3, ये भी 2y/3, किसी को भी कर सकते हैं। तो मैं x को इजी लग रहा है तो मैं क्या करता हूँ, इस दूसरी वाली इक्वेशन में हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 है, ये 2 है, तो दूसरी इक्वेशन में हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे में। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय हाफ, यानी 1/2। तो जब 1/2 की इसमें मल्टीप्लाई होगी, हाफ की मल्टीप्लाई होगी जब हमारी इक्वेशन x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3 में, ये इक्वेशन बन जाएगी, हाफ की x होगी तो बनेगा x/2, हाफ की y/3 माइनस की होगी तो बनेगा 1 की ऊपर होगी तो 1 1 जा 1, y आएगा, और 2 3 जा नीचे 6, ठीक है। हाफ की 3 से होगी तो बनेगा 3/2। ये बन जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन। पहली तो एज इट इज रहेगी, उसको लिख लेते हैं नीचे पहली वाली को, प्लस 2y/3 इक्वल्स टू माइनस का 1। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या होगा अब यहाँ पे, 3/2 प्लस का 1, 3/2 प्लस का 1, माइनस का y/6, माइनस का y/6, और माइनस का 2y/3, 2y/3, प्लस x/2 माइनस x/2 कैंसिल आउट टू 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन बची, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे 6 और 3 का, तो 6 और 3 का एलसीएम आएगा 6। अब 6 1 जा 6 होते हैं, तो ऊपर 1 से करेंगे तो माइनस y एज इट इज, और 3 2 जा 6 होते हैं, तो यहाँ पे 2 से करेंगे ऊपर तो माइनस का 4y आएगा, इक्वल्स टू, यहाँ पे भी एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आएगा 2 और 1 का 2 एलसीएम आएगा, 2 1 जा 2 होते हैं तो ऊपर 1 से करेंगे, यहाँ पे 3 1 जा 3, और 1 2 जा 2 होते हैं तो यहाँ पे 2 से करेंगे, ठीक है। तो ये बन गया माइनस का 5y अपॉन 6 इक्वल्स टू 5/2।
5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में आएगा तो कटना ही था, है ना। तो 6 भेज देते हैं मल्टीप्लाई में, यहाँ बचेगा माइनस वाई इक्वल्स टू 6 चला गया ऊपर, यानी कि तो y आ गया माइनस का 3। ठीक है, इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं तो x आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन में पुट करता हूं तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई बाई 3, तो y आया माइनस का 3, तो y माइनस 3 बाई 3 इक्वल्स टू 3। तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 बाई 3 बन गया 1, 1 गया उधर माइनस में, तो x माइनस x तो 2 है और y माइनस का 3 है। एलिमिनेशन से हो गए सोल्व हमारे दोनों। अब सब्स्टिट्यूशन से भी करने हैं, तो इनको लिख लेते हैं इक्वेशंस को, x बाई 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन 1 थी x बाई 2 प्लस का 2y बाई 3 इक्वल्स टू माइनस 1। x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इक्वल्स टू माइनस 1, ये है इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन है x, दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, x माइनस वाई बाई 3 इक्वल्स टू 3, x माइनस वाई बाई 3 इक्वल्स टू, इक्वेशन 2 है। तो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, कोई भी एक इक्वेशन लेंगे और उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरे में पुट कर देंगे। तो मुझे ये इजी लग रही है सेकंड वाली, सेकंड वाली में से x निकालना इजी है, सिर्फ इसको माइनस में उधर प्लस में भेजना है ना। तो इन इक्वेशन 2 क्या होगा, इक्वेशन 2 में x, ये माइनस वाई उधर चला गया, प्लस में 3 प्लस वाई बाई 3, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं यहीं पे हम। तो x हो जाएगा 3 3 9 प्लस वाई अपॉन 3। अब x आ गया, इसको पुट कर दूं मैं पहली इक्वेशन में, क्योंकि दूसरी से निकाला है ना हमने ये, तो पहली इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो यही लिखते हैं, चलो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन है x अपॉन 2, यानी कि 9 प्लस वाई बाई 3, ये तो हो गया x, अपॉन में 2 भी है तो यहाँ पे यानी कि 2 भी आ जाएगा, प्लस 2y बाई 3 इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। और इसका अगर एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा यहाँ पे, ये 6 है, 6 और 3 का एलसीएम आएगा 6, और 6 1 जा 6 होते हैं तो ऊपर एज इट इज आ जाएगा, और 3 2 जा होते हैं तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 4y। ठीक है, 6 को भेज देंगे उधर मल्टीप्लाई में, और इधर ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक y और 4y मिलके बन जाएंगे 5y। 6 माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 9 को भेज देते हैं माइनस में, तो 5y इक्वल्स टू आएगा माइनस का 15, माइनस 6 और माइनस 9 बनेगा माइनस का 15। अब 5 को भेज देते हैं डिवाइड में, तो y आ जाएगा माइनस 5 बाई 5, माइनस 15 बाई 5, यानी कि माइनस का 3 आ गया y। पहले भी यही आ रहा था, मतलब हमने अच्छे से सोल्व कर दिया है। अब इस y को मैं पुट कर दूं यहाँ पे तो x आ जाएगा, है ना। तो
x इक्वल्स टू 9 प्लस वाई बाय 3 है। यहाँ पे मुझे y रखना है -3, तो 6/3 x भी आ गया हमारा। तो सेम सॉल्यूशन आ रहे हैं क्योंकि हमने ठीक किया है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से भी हो गया था, एलिमिनेशन से भी हो गया था। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमको वर्ड प्रॉब्लम दी है, उससे इक्वेशन बनानी है और फिर उनको सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। है, हमसे बोला है अब की बार कि एलिमिनेशन से ही करो। ठीक है, तो एलिमिनेशन से ही करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। एक जोड़ना है न्यूमरेटर में और एक घटाना है डिनोमिनेटर में से, तो जो फ्रैक्शन है वो 1 बन जाएगा, और अगर अगर हम 1 ऐड करें डिनोमिनेटर में सिर्फ, तो वो हाफ बन जाएगा। तो इसको पहले लिखते हैं, है ना। तो एक फ्रैक्शन है, लेट द फ्रैक्शन बी, मान लेते हैं कि वो फ्रैक्शन x/y है। ठीक है, x/y है। तो कह रहे हैं कि अगर एक जोड़े न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में अगर एक जोड़ दें और डिनोमिनेटर में से एक घटा लें, तो y-1, तो जो फ्रैक्शन है वो 1 आएगा, इक्वल्स टू 1। ये बन गई इक्वेशन 1। ठीक है, फिर आगे बोल रहे हैं कि वो फ्रैक्शन हाफ बन जाएगा अगर हम सिर्फ ऐड करें 1 डिनोमिनेटर में। तो अगर सिर्फ जो फ्रैक्शन था, अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करोगे, सिर्फ ये करोगे, तो ये हाफ बन जाएगा। ये बन गई इक्वेशन 2। तो वो फ्रैक्शन बनाना है। फ्रैक्शन कैसे बताएंगे जब x और y पता होगा। तो इक्वेशन बन गई, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इक्वेशन को, y-1 जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, +1 इक्वल्स टू y-1। ठीक है, और ये इक्वेशन बनेगी हमारी, y को ले आओ माइनस में, -y, +1 उधर जाएगा -1, तो -1 -1 तो ये बनी पहली इक्वेशन। और दूसरी क्या बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 2x इक्वल्स टू y+1 की 1 से करेंगे तो y+1, और इसको अच्छे से लिखें तो y को ले आओ माइनस में, क्या बचेगा 1। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। इनको लिख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, ये है इक्वेशन 1। और दूसरी है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, 1 ही है ना, 1 है या -1, प्लस का 1 है, इक्वेशन 2। एलिमिनेशन से सोल्व करना है। तो y का कोफिशिएंट तो देखो सेम है, -1 है, यहाँ पे भी -1 है, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, अंदर के साइन हो जाएंगे चेंज। तो -2 -1 बनेगा -3, -y प्लस y कैंसिल आउट, x -2x बनेगा माइनस का x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इक्वल्स टू 3। x आ गया, इस x को पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में। तो पहली वाली में पुट कर रहा हूं मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, 2 इधर प्लस में, y उधर प्लस में, 3 + 2 इक्वल्स टू y। तो y आ गया हमारा, y आ गया, तो ये x और y आ गए, लेकिन हम तो फ्रैक्शन बताना था। तो जो फ्रैक्शन है, जो x/y था, है ना, तो x आया 3, y आया 5, वो फ्रैक्शन है 3/5। ये आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एज एज रिलेटेड क्वेश्चन है कि 5 साल पहले 5 years अगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी की एज थी वो सोनू की एज से 3 times थी। और 10 साल बाद नूरी जो होगी वो ट्वाइस हो जाएगी सोनू की एज का। तो नूरी और सोनू की प्रेजेंट एजेस बतानी है। तो जब एज वाला क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट एजेस को लेट कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ, या एज, एक का लिखते हैं पहले, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। नूरी की प्रेजेंट एज जो है वो x है, और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू वो y है। ठीक है, तो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं ये। तो 5 years एगो, 5 साल पहले जो नूरी थी, अगर अब वो x साल की है तो 5 साल पहले तो वो होगी x-5, x-5 years की, है ना। और सोनू की जो एज होगी 5 साल पहले वाली वो होगी y-5, है ना। तो तब की बात कर रहे हैं कि नूरी जो थी वो थ्राइस थी सोनू का, सोनू की एज का, है ना। तो नूरी की जो एज है -5 वो थ्राइस है सोनू की एज का। ये बात हो रही है 5 साल पहले की, तो इसलिए यहाँ पे 5 5 माइनस किया। तो ये बन गई इक्वेशन 1। अब दूसरी बात करी इन्होंने 10 साल बाद, 10 years लेटर। 10 साल बाद क्या होगा, जो नूरी की एज है वो कितनी हो जाएगी। तो अगर प्रेजेंट में वो x की है तो 10 साल बाद हो जाएगी वो +10 years की। और सोनू की जो एज है वो 10 साल बाद हो जाएगी y+10 की। तो 10 साल बाद क्या हो रहा है कि नूरी जो है वो ट्वाइस है सोनू की एज का, है ना। तो जो नूरी की एज है x+10 वो ट्वाइस है सोनू की एज का। ये बन गई इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, और कैसे सोल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। तो दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं हम। x-5 इक्वल्स टू 3y-5, इक्वेशन 1। x+10 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ y+10। सिंप्लीफाई करें इनको, तो सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो पहली वाली जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, x-5 इक्वल्स टू 3y-15, 3y-15, है ना। तो हमने 3 की मल्टीप्लाई कर दी, 3y-15, y को ले आए इधर माइनस में, तो 5 चला गया उधर प्लस में, तो -15 + 5 बचेगा -10। तो पहली सिंप्लीफाई होके बनी ये वाली, ये बन गई। दूसरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें तो x+10 इक्वल्स टू, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y+10, और 2y+2 × 20, है ना। तो 2y को ले आते हैं माइनस में, और 10 चला गया उधर माइनस में, तो 20 - 10 10। तो ये दूसरी इक्वेशन सिंप्लीफाई करके ये आएगा। अब एलिमिनेशन से सोल्व करना है। देखो x के कोफिशिएंट पहले से इक्वल है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो काम हमारा हो गया आसान। तो हम दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे करके लिख लेते हैं। ये लिखी मैंने पहली इक्वेशन, और ये उतार ली मैंने दूसरी इक्वेशन। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो साइन चेंज हो जाएंगे। -10 - 10 -20 बन गया,
-3y प्लस 2y, तो माइनस का y बचेगा और प्लस x माइनस x कैंसिल आउट, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y आ गया 20, यानी कि सोनू की जो प्रेजेंट एज है जो हमने y मानी थी वो 20 है। अब नूरी की एज कितनी होगी, तो y को पुट कर देते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, है ना, तो किस में करें, यहाँ पुट कर देते हैं या फिर यहाँ कर देते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन, क्या बोले इनको, ये इक्वेशन 3 बोल देते हैं, वाली इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में पुट कर रहे हैं, x माइनस 2y, x माइनस 2 और y आया हमारा 20 इक्वल्स टू 10, तो x माइनस 40 इक्वल्स टू 10, 40 चला जाएगा प्लस में, तो x आ गया 50, 40 प्लस 10 50, तो नूरी की जो परसेंटेज है वो 50 है ना, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, हाँ, तो इनकी प्रेजेंट एज ही पूछी थी, तो क्या लिखे यहाँ पे कि नूरीज प्रेजेंट एज is 50 and Sonu present age is 20, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो हमें पता है कि 2 डिजिट के नंबर को लिखते कैसे हैं, तो सोल्यूशन पहले लेट कर लेते हैं कि वो 2 डिजिट का जो नंबर है, लेट द 2 डिजिट नंबर बी, कैसे लिखते हैं 2 डिजिट के नंबर को, 10x प्लस y, है ना, तो हमसे कहा एक 2 डिजिट का नंबर है, हमने मान लिया 10x प्लस y है, जिसकी पहली डिजिट x होगी दूसरी y होगी, कहा है कि उसके डिजिट्स का सम 9 है, तो पहली डिजिट x दूसरी डिजिट y, इनका सम 9 है, इक्वेशन 1। फिर हमसे कहा है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, अगर इस नंबर का 9 टाइम्स कर दोगे, तो कर देते हैं 9 टाइम्स, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, तो अगर इसका 9 टाइम्स कर दोगे तो जो आएगा वो ट्वाइस होगा किसका, इसी नंबर का, अगर रिवर्स कर दोगे डिजिट्स का, है ना, तो इस नंबर की डिजिट्स का रिवर्स कर दोगे तो बन जाएगा 10y प्लस फाइंड द नंबर, तो ये बताना है 10x प्लस y कितना होगा, एक्स वाई निकाल के यहाँ पुट कर देंगे तो बदल जाएगा। कि लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन की, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि एक नंबर है 2 डिजिट का 10x प्लस वाई, हमने मान लिया उसकी डिजिट्स का सम 9 है। फिर आगे बोला है कि वो जो नंबर है उसका 9 टाइम्स इक्वल होगा ट्वाइस द नंबर रिवर्सिंग, है ना, अगर इस नंबर का रिवर्स कर दोगे, रिवर्स मतलब कि डिजिट्स को इंटरचेंज कर दोगे, तो जो आएगा उसके ट्वाइस के इक्वल होगा इसका 9 टाइम्स, है ना, तो इसका हमने 9 टाइम्स किया, इक्वल आया ट्वाइस रिवर्स करने से जो नंबर आएगा उसका, ठीक है, तो ये बनी इक्वेशन 2। सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन 2 को, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बनेगा 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 2 से कर देंगे तो 20y प्लस 2x। तो 20y को इधर माइनस में ले आते हैं, 2x को माइनस में ले आते हैं, तो पहले 2x को लाते हैं, तो यहाँ बनेगा 90x माइनस 2x, तो 88x। 9y को उधर भेजते हैं माइनस में, तो बचेगा 20 माइनस 9 यानी कि 11y, 11 से 8 8 जा, तो y मिल गया हमको 8x, ठीक है, y मिल गया हमको 8x इस इक्वेशन से, दूसरी इक्वेशन से, ठीक है। अच्छा, इसको अगर अच्छे से लिखना चाहें हम तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, y को भेज दो माइनस में, तो 8x माइनस वाई और इधर बचेगा इक्वल्स टू में फिर कुछ नहीं यानी कि 0, ये ऐसे लिख लेते हैं,
ये बन गई इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, 3 बोल देते हैं। और ये पहली इक्वेशन है हमारे पास, इनको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो लिखते हैं इनको, x प्लस वाई 9 प्लस वाई 9 है, और क्या था, 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो एलिमिनेशन से करना है, तो x को अगर मैं सेम करना चाहूँ कोफिशिएंट x का, तो ऊपर 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और अगर मैं y के कोफिशिएंट को सेम करना चाहूँ तो यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, तो नीचे माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो क्या सही रहेगा, मैं ऊपर वाली इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/8, ऊपर इक्वेशन बन जाएगी 8x प्लस 8y इक्वल्स टू 8 9 जा 72। और नीचे तो हमने कुछ नहीं किया, तो उसको एज इट इज उतार लो, 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। माइनस कर दो दोनों इक्वेशन को, साइन चेंज हो जाएंगे। 72 माइनस 0 बचेगा 72। 8y और एक और y हो जाएगा, तो 9y, और प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल आउट। यहाँ से y आ जाएगा 72/9 यानी कि 8। ठीक है, तो y आ गया 8। अब इस y की वैल्यू को पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में कर देते हैं। तो पहली में करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई आया 8 इक्वल्स टू 9, और यहाँ से x आ जाएगा 8 माइनस में 9 माइनस 8 1। x 1 है और y 8 है। हमको बताना था वो नंबर, हमने लेट किया था इनिशियली। तो द 2 डिजिट नंबर विल बी, क्या बनेगा, 10x प्लस वाई था, तो 10x है 1, y आया 8, तो वो नंबर बन जाएगा हमारा 10 1 10 प्लस 8 यानी कि 18। 18 है वो नंबर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन, तो क्या है, मीना वेंट टू अ बैंक, और बैंक से उसने 2000 रुपये निकाले, और शी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। 50 और 100 रुपए के नोट्स चाहिए बस। ठीक है, मीना गोट 25 नोट्स, उसको टोटल 25 नोट मिले बैंक से। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज ही रिसीव्ड। तो कितने उसको 50 रुपए के नोट मिले और कितने 100 रुपए के, ये बताना है। ठीक है, तो उसको कैसे करें, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमको बताना क्या है कि 50 रुपए के नोट कितने हैं उसके पास और 100 रुपए के कितने हैं। तो मान लेते हैं कि 50 रुपए के एक्स हैं और 100 रुपए के वाई नोट्स हैं उसके पास, है ना। तो लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज 50 रुपी नोट्स बी एक्स, और लेट द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स बी वाई, है ना। जो हमको बताना है वो हमने मान लिया, लेट कर लिया। एक्स और वाई को फाइंड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 50 रुपी के कितने नोट हैं, 100 रुपीज के कितने नोट्स हैं। अब कैसे पता चलेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो कैसे बनेगी इक्वेशन, हमें पता है टोटल रुपीज कितने हैं, 2000, है ना। तो अगर 50 रुपए के एक्स नोट है तो कितने रुपए हो गए उसके पास, तो 50 इंटू एक्स रुपीज हो गए, है ना। और 100 रुपए के वाई नोट्स हैं, तो ये कितने रुपए हो गए, 100 इंटू वाई। अगर देखो, अगर ये तीन, अगर मान लो कि 50 रुपए के 3 नोट होते तो 50 इंटू 3 150 रुपए हुए ना उसके पास। तो सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है 50 और कितने नोट है उसके उसमें से, है ना।
तो 50 रुपए के x नोट हैं, तो 50x रुपए हो गए 50 रुपए के नोट से, और 100 रुपए के y नोट हैं, तो 100y रुपीज हो गए उसके 100 रुपीज के नोट से। दोनों को जोड़ के बनेंगे टोटल रुपए जो हमको दिए हैं 2000। बन गई इक्वेशन 1। फिर हमसे बोला है कि टोटल नोट्स उसको 25 मिले हैं, है ना, तो x नोट तो 50 के हैं, y 100 के हैं, तो x और y जो कुल मिला के नोट्स हैं उसके पास कितने हैं, 25 हैं। तो दूसरी इक्वेशन बनेगी हमारी प्लस y 25 इक्वेशन। दो इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन से। तो कैसे करें भाई, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 50 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम 50 की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर हम 100 की कर सकते हैं, यहाँ पे y में तो 100y है ना। तो मुझे क्या लगता है कि मैं 100 की कर लेता हूँ, क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं 50, वैसे सिंप्लीफाई हो जाएगी ये भी, प्लस 100y 1000। तो थी इक्वेशन 1। दूसरी थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। पहले सिंप्लीफाई करते हैं पहली इक्वेशन। तो एक सिंप्लीफिकेशन दिख रहा है मुझे, 10 कॉमन आ जाएगा सब में से, कट जाएगा, एक एक जीरो कट गई सबकी, है ना, और 5 भी कॉमन आ रहा है। तो इक्वेशन 1 को सॉल्व कर रहे हैं हम, इक्वेशन 1। तो अगर आपको समझ में नहीं आया हो ऐसे, तो मैं दोबारा लिख दूंगा, 50x प्लस 100y 1000। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 50 कॉमन आ रहा है, तो 50 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 52 जो 100 होते हैं, तो यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 40। 2000 को 50 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 40, तो ये चला जाएगा डिवाइड में, कर दिया, अभी डिवाइड थोड़ी किया है, ऐसे ही रहेगा ना, जब 50 जाएगा डिवाइड में तब बचेगा 40। x प्लस 2y, 50 गया डिवाइड में, अब आएगा हमारा ये। तो जो पहली इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई होके बनेगी ये, x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। तो अब हमको x के कोफिशिएंट दिख रहे हैं सेम, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ माइनस करना है। यहाँ पे भी 1 था कोफिशिएंट, यहाँ भी 1 था, माइनस कर दिया, अंदर के साइन हो गए चेंज, 40 माइनस 25 बचा 15, 2y माइनस वाई बचेगा y, और x से x हो जाएगा कैंसिल आउट, y आ गया हमारा डायरेक्ट 15। y 15 आ गया, इसको पुट कर देते हैं किसी दूसरी इक्वेशन में, सेकंड में पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, the value of y in equation 2। तो x प्लस y आया 15 इक्वल्स टू 25, और x आ जाएगा यहाँ से 15 चला जाएगा माइनस में, 25 माइनस 15, x आ गया 10। ठीक है, तो x 10 है, y 15 है, यानी कि 50 रुपीज के 10 नोट्स है और 100 रुपीज के 15 नोट्स है। तो 50 रुपीज 50 नोट्स बनेंगे 10, और रुपीज 100 नोट्स आएंगे 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लाइब्रेरी है, उसमें एक फिक्स्ड चार्ज है फॉर फर्स्ट 3 डेज, शुरुआत के 3 दिन के लिए फिक्स्ड चार्ज लगेगा, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, है ना। उन 3 दिन का तो फिक्स्ड चार्ज है, और उन 3 दिन के बाद आप कितने दिन बैठे हो उसका पर डे के हिसाब से लगेगा। सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट
फॉर 7 डेज, अच्छा बुक रखने का, बुक लैंडिंग का है ये। तो एक बुक 7 दिन तक रखी सरिता ने, उसके 27 रुपए दिए उसने, वाइल दसी पेड 21 रुपीज फॉर अ बुक, 21 रुपीज फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। अगर 5 दिन रखते हैं किताब को तो 21 रुपए देने पड़ते हैं। तो हमको फिक्स चार्ज बताना है और चार्ज पर डे बताना है, यानी कि एक्स्ट्रा ईच डे का कितना चार्ज होगा ये बताना है। उसके बाद सोल्व करते हैं इसको। जो बताना है उसको लेट कर लो, लेट फिक्स चार्ज बताना है हमको। तो फिक्स चार्ज मान लेते हैं एक्स रुपीज ना, और जो चार्ज पर डे है, चार्ज पर डे, फिक्स चार्ज देने के बाद 3 दिन का जो पर डे का चार्ज लगेगा आपका, वो हमने मान लिया वाई है। ठीक है। अब कहा है कि सरिता ने 27 रुपए दिए और किताब रखी 7 दिन, तो 7 दिन में से 3 दिन का, शुरुआत के 3 दिन का तो फिक्स चार्ज लगा होगा एक्स रुपीज। ठीक है, 3 दिन का तो लगा फिक्स चार्ज एक्स रुपीज। अब 3 दिन के बाद बचे कितने दिन, 4 दिन, है ना। अब 4 दिन, हर दिन वाई रुपीज लगे होंगे, है ना, पर डे का चार्ज कितना है वाई रुपीज। तो उन 4 दिन में हर दिन वाई रुपए लगे होंगे, तो कुल मिला के 4 वाई रुपये लगे बचे हुए 4 दिन के। तो शुरुआत के 3 दिन का फिक्स चार्ज एक्स और बचे 4 दिन उनका 4 वाई रुपीज इक्वल्स टू कितने रुपए हो गए टोटल, 27 रुपए उसने दिए। क्वेश्चन 1। ऐसे ही शशि के लिए उसने 5 दिन के लिए किताब ली है, 5 दिन में 3 दिन का तो फिक्स चार्ज दिया है उसने एक्स रुपीज, बचे आगे के 2 दिन, उन 2 दिन में उसने वाई वाई रुपीज दिए होंगे, तो टोटल हो गए 2 वाई रुपीज इक्वल्स टू 21। ये हो गई क्वेश्चन 2। टोटल रुपीज दिए इसने 21। तो सोल्व करना है एलिमिनेशन से, एक्स का कोफिशिएंट सेम है तो डायरेक्ट माइनस कर दूं, तो साइन चेंज हो गए, 27 में से 21 गए बचे 6, 4 वाई में से 2 वाई गए बचे 2 वाई, और एक्स से एक्स हो गया खत्म, एलिमिनेट। तो यहाँ से वाई आ गया 6/2 यानी कि 3। चार्ज पर डे आ गया 3 रुपीज। इसको मैं पुट कर देता हूँ पहली इक्वेशन में, द वैल्यू ऑफ वाई इक्वेशन 1। तो x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, x प्लस 12 इक्वल्स टू 27, और x आ गया यहाँ से 12 गया माइनस में, तो 27 में से 12 गए बचे 15। तो फिक्स चार्ज जो है शुरुआत के 3 दिन का वो 15 रुपीज है, और उसके बाद पर डे का जो चार्ज है वो 3 रुपए है। तो ये हमारा आंसर। फिक्स चार्ज बता दिया हमने कितना है, 15 रुपीज, और चार्ज पर डे 3 रुपीज। तो ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज खत्म, चैप्टर भी खत्म। तो आप पढ़ते रहिए।